मौजूद है। अनीशा, जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो कम से कम यही दिखा रहे हैं कि आज माहौल लड्डू जलेबी वाला है। देखिए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यहाँ आम आदमी पार्टी ऑफिस के दफ्तर के बाहर दिल्ली में काफी नाच गाना सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। यहाँ पे फ्लैश मॉब है बच्चों वॉलंटियर्स का जो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन और आज इस वक्त यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। मैं मनीष जी को बोलूंगी थोड़ा पैन करके दिखाएं। आम आदमी पार्टी के और भी वॉलंटियर्स हैं जो ऑफिस पार्टी में के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े खड़े भी यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप रुझानों की तरफ देखें तो 117 सीटों में से इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रुझान भी यही कह रहे हैं कि 88 सीटों पर पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे है। और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। गाना बज रहा है कि एक मौका दीजिए केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, और ये इसी गाने पर काफी देर से डांस चल रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी का फ्लैश मॉब है, वॉलंटियर्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अब आपकी सरकार पंजाब में बनती नजर आ रही है, और हम लोग गुड लक विश करना चाहते हैं भगवंत मान जी को। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का मॉडल सेट किया है वर्ल्ड में, वैसे ही भगवंत मान जी भी आगे वर्ल्ड में पंजाब का मॉडल सेट करेंगे। आप लोग सब आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। आप लोग यहाँ पर कितनी देर से किस तरह से सेलिब्रेशन का प्लान? हम लोगों ने जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था ना, तभी सोच लिया था कि जीत तो सुनिश्चित है, तो हमने तभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और हम लोगों ने वीकेंड चुने। ये लोग सारे लोग काम पे जाते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, तो हम लोगों ने वीकेंड चूज करने के बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस करी और आज हम यहाँ आए और आप उत्साह देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का उत्साह है। ये वॉलंटियर्स जो है, जो यंग वॉलंटियर्स जो है, जिनका कांस्टेंट यहाँ पर भांगड़ा चल रहा है। दूसरी तरफ जो और वॉलंटियर्स भी लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स का तांता अब लगना शुरू हो गया है। लीडर्स भी आ रहे हैं अब धीरे धीरे। गोपाल राय और दिलीप पांडे ऑलरेडी यहाँ पर दिल्ली आम आदमी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं, और पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टी के ऑफिस के अंदर और बाहर आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स पूरी तरह से जोश में है। उनको यही लग रहा है कि पंजाब में जो है अब जीत सुनिश्चित है। रुझानों के हिसाब से 88 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे, और इस वक्त काफी उम्मीदें और काफी जोश आम आदमी पार्टी ऑफिस में। बड़ी खबर यही है अनीशा, जिस गाने पर आज यहाँ पर फ्लैश मॉब हो रहा है, यही गाना थ्रू आउट पूरे कैंपेन में पूरे पंजाब में बजा था। एक मौका और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को। हालांकि इसको लेकर शुरू में आपत्ति पंजाब की जनता ने जताई थी कि क्यों अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं भगवंत मान, और उसके बाद पोस्टर चेंज हो गए थे। उसके बाद पोस्टर में बड़ा चेहरा भगवंत मान का था और छोटा चेहरा अरविंद केजरीवाल का था। लेकिन इस बीच प्रकाश सिंह बादल अपनी सीट यानी कि लंबी सीट से पिछड़ रहे हैं। गुरमीत सिंह खुटिया आगे चल रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया से आगे आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अमृतसर ईस्ट वाली सीट है, जहां से जीवन जोत आगे चल रही है। बिक्रम मजीठिया पीछे, और तीसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर है। और रवि किशन इस वक्त क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। तो बीती रात तो कयामत की रात थी, और आज नतीजों की बात होगी। अभी जो शुरुआती रुझान देख रहे हैं, संतुष्ट हैं इससे? जी, अभी हम 300 का आंकड़ा बोले थे, 300 का पार होगा। अभी 225 222 रुझान आए हैं, लेकिन इसको 300 पुराने आंकड़े को हम लोग पार करेंगे। जो मुझे दिखाई देता, चूंकि हमने इतनी सभाएं की, हम जमीन पे घूमते रहे, और मैं करीबन 1 महीने से प्रचार में रहा, तो जो मैंने देखा था, जनता की जो भीड़ आती थी और उनकी आंखों में जो एक विकास को लेके, सुरक्षा को लेके, व्यवस्था को लेके कि पूज्य महाराज जी, योगी जी भ्रष्ट नहीं है, जरा भी एक दाग नहीं है, और योगी मोदी जी का डबल इंजन का, तो मोदी योगी का जो एक कॉम्बिनेशन, मोदी योगी और भारतीय जनता पार्टी, एक कमल के निशान पर इतना विश्वास लोगों को हो गया उत्तर प्रदेश में कि आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस धरती पर, उत्तर प्रदेश के जो कभी नहीं हुआ, इतिहास रचने जा रही है। एक सरकार रिपीट हो रही है, और बहुमत की सरकार रिपीट हो रही है 5 साल पूरे करने, अपने टेन्योर को पूरा करने के बाद। तो मैं उत्तर प्रदेश की समस्त देवतुल जनता को प्रणाम हाथ जोड़ के सब लोगन के हम धन्यवाद देम कि भैया हो, माई हो, बाबा हो, जितना भी बात भइल, जितना भी लोगन से हम भी जब भी आए और समक्ष जब भी सभा में बतियाए, और जो ध्यान से हमरा के सुनला, आज वही का आज आशीर्वाद बाटे कि आज इतना बढ़िया से जो रिजल्ट आवा था। तो धन्यवाद देव भैया। अभी नहीं, अर्ली ट्रेंड है, अभी बहुत टाइम बाकी बा।
नहीं देखा ही जो ना भाई 2 घंटा बीत गई अब भाई जो ट्रेंड बा काहे कि हम लोग डबल डिजिट के हम लोग पार चल गए हैं। हम लोगों का अभी बहुत हम लोग आगे जा चुके हैं। इसको आप एकदम कम हम लोग उत्तराखंड भी बहुत बढ़िया कर गए। हम उत्तराखंड भी गए थे प्रचार में, वहाँ मुख्यमंत्री वहाँ पीछे चल रहे हैं और गोवा के भी मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। नहीं, वहाँ भी अभी 7वां भी 3 राउंड भइलबा, अभी और 4-5 राउंड बाकी है, वहाँ पर भी हो जाएगा। और उत्तराखंड में भी हम लोग सरकार, मणिपुर भी हमारी सरकार आगे जा रही है, यहाँ पर भी है। पंजाब नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने एक इतिहास रच दिया। पूरे विश्व की नजर उत्तर प्रदेश पे थी। और आपने गोरखपुर का मोर्चा संभाला था और यूपी के बारे में कहते हैं कि यहाँ का आदमी है हीरा, वो खाए मूली कहे खीरा। तो ये बताइए, रात भर तो खूब आपाधापी चली, कन्या ईवीएम भी बहुत हो गई कि यहाँ वहां गई। अब गोरखपुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, तो यहाँ जीत से ज्यादा मार्जिन या अंतर का फर्क होगा। तो रवि किशन की मेहनत दिखाई देगी जमीन पर? देखा, हमारा पूरा पूर्वांचल हमारे जिम्मे रहे और हम पूरा पूर्वांचल में दौड़े। हम ईस्टर्न यूपी, हम वेस्टर्न यूपी में भी थे। हम चूंकि स्टार प्रचारक थे, कार्यकर्ता पार्टी जहां दौड़ाती है। यहाँ पर महाराज जी 2 लाख तक टच कर जाएंगे। 2 लाख का दावा कर रहे हैं? नहीं, 1.5 पौने 2 लाख आराम से 2 लाख तक टच करना है उनको। जो माहौल दिख रहा है अभी, जो रुझान, जैसे बैलेट बॉक्स खुला वैसे उससे पता चल रहा है, तो हमको लगता है 2 लाख सरप्राइज नहीं रहूंगा मैं। पौने 2 लाख के बीच में आ जाना चाहिए। जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे, रवि किशन लगातार हम उनके साथ बनल रही आज तक पे, लेकिन जात थोड़ा सा रवि किशन वाला अंदाज न हो, ऐसा कैसे हो सकेगा? हम कह रहे हैं ना कि भैया जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा। बेर भैया ओ यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, काहे की जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जी मई जून के गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हर हर महादेव। ये खुशी, विश्वास दिखाई दे रहा है, जाहिर है जो रुझान आ रहे हैं ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो आप बने रहिए लगातार आज तक के साथ। और फिलहाल गोरखपुर से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो इस समय यूपी का स्कोर बोर्ड आपके सामने। बीजेपी ने 250 का आंकड़ा पार कर लिया है। 403 सीटों में से 368 के रुझान, और हो सकता है कि बीजेपी 300 के आंकड़े को भी पार कर जाए, 300 का आंकड़ा छू जाए। फिलहाल जिस रफ्तार से बीजेपी बैटिंग कर रही है, रन बना रही है, ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर रही है सीटों के रूप में, रुझानों में वो तस्वीर आपके सामने। और 2 घंटे बाद मुझे लगता है कि ये रुझान नतीजों में अगर तब्दील होते हैं तो बीजेपी 250 तो क्रॉस कर चुकी है। अब निगाहें इस बात पर, क्या बीजेपी 300 प्लस या 300 तक जाएगी? एसपी ने भी सेंचुरी पूरी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, 250 पार बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन 100 सीट रुझानों में हासिल कर चुका है। बीएसपी 6, कांग्रेस 4 और अन्य 4। तो बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ 150 सीट का यह अंतर है, जो मुझे लगता है, जो अब तक का मेरा अनुभव कहता है चुनाव के विश्लेषण का, वो ये कि इतना बड़ा अंतर पाटना आसान नहीं है। इस समय बड़ी खबर यह है, बड़ा सवाल यह है पांडे जी, क्या बीजेपी 300 छुएगी? आपका अनुमान क्या कह रहा है? इस तरह समय की स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 तक टच कर सकती है। ये एक अनुमान अभी के रुझान को देखते हुए लग रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जिस समय में ये चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में बहुत सारे नए लोग दिखाई देंगे। यानी बहुत बड़ी परिवर्तन वाली सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री तो खैर वही रहेंगे, लेकिन बहुत सारे चेहरे बदलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं इस सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं इसी लाइन पर अनंत जी ऐड करना चाहूँगा। मैंने ट्विटर, अपने फेसबुक अकाउंट पे भी इसको कई बार ट्वीट किया था कि जो शनि की महादशा चल रही है योगी आदित्यनाथ की, और कर्क लग्न की कुंडली एक्चुअल में, और एकादशेश मतलब प्राप्ति का घर, धन का घर, महत्वाकांक्षा का घर, तो ये जो टर्म होगा योगी आदित्यनाथ का होगा। और मैं इसे अभी जस्ट जब आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हुई थी तब मैंने लिखा था, ना भाजपा सरकार ना मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार। और जो पांडे जी कह रहे हैं मंत्रिमंडल में मेजर सफल आएगा, क्यों? क्योंकि अब योगी की सरकार चलेगी।
उत्तर प्रदेश में, और जिसका और प्रेजेंस आप देखेंगे, क्योंकि योगी का जो जब मंगल आपका स्ट्रांग होता है तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं आप 24 आवर में, यही मोदी जी के साथ है लग्न का मंगल, आप 18 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं, जो कि उनके हाथ थोड़े से बंधे थे, अब वो भी नहीं बंधे रह जाएंगे। तो इस बार 22 से 27 वाला टर्म ऐतिहासिक होगा। उत्तराखंड का नंबर उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी अब मुझे लग रहा है काफी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। बीजेपी 41 पर, कांग्रेस 25 पर है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, अन्य के खाते में 4 गई। काफी हद तक उत्तराखंड की पिक्चर भी क्लियर है, पंजाब की पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर है, 88 है, लेकिन प्रतीक जी कह रहे थे कि कम से कम 90 से 100 तक जाएंगे वहां पर, लेकिन वहां भी तैयारी पूरी तरह से। पंजाब की पिक्चर जल्दी दिखा देते हैं, 12 पर कांग्रेस, यानी अगर ये नंबर ही फाइनल रहता है तो इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि पंजाब के बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीटें हार रहे हैं। इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि पंजाब की टीम ने जिस कैप्टन को मैदान में उतारा था उस कैप्टन का जादू चला नहीं, वो कैप्टन अपनी दोनों सीट से पीछे चल रहा है। पंजाब की कांग्रेस का पूर्व कैप्टन जो कि पाला बदल चुका था वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, उपकप्तान अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, अकाली दल के दोनों कप्तान उपकप्तान पीछे चल रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, अगर ये 88 वाला नंबर कायम रहता है तो इसका सीधे तौर पर मतलब ये होगा कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर सीट आम आदमी पार्टी लेकर जा रही है। जी, और 3 स्टेट और हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जिक्र हमने कर लिया, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, इनका स्कोरबोर्ड भी देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहले बात करेंगे। 70 सीटें, 70 के रुझान सामने आए, बीजेपी 41 पर आगे, कांग्रेस 25 पर आगे, अन्य के खाते में 4 रुझानों में। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 बड़े चेहरे उत्तराखंड की सियासत के, कांग्रेस का चेहरा हरीश रावत लाल कुआं से फिलहाल पीछे, और पुष्कर सिंह धामी खटामी सीट से फिलहाल पीछे, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हुए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। बात कर लेते हैं गोवा की। 19 पर बीजेपी आगे, 14 पर कांग्रेस आगे, टीएमसी एमजीपी गठबंधन 5 पर आगे, आपके खाते में कोई नहीं, अन्य के खाते में 2। फिलहाल ये रुझानों की स्थिति, और बीजेपी बहुमत से केवल 2 सीट दूर। रुख करते हैं मणिपुर का। 60 में से 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं, कांग्रेस 9 सीटें, बीजेपी 28 सीटें और अन्य के खाते में 23 सीटें, यानी बीजेपी बहुमत से केवल 3 सीटें दूर। अन्य की स्थिति, अन्य का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से मणिपुर में बीजेपी बैटिंग कर रही है कि बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर वो हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के रुझानों में थोड़ा सा अपडेट हुआ है, और एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने। 254 पर बीजेपी आगे, 250 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, 106 सीट पर अब 107 हो गया है, और बीएसपी 6 पर, और अन्य कांग्रेस 5 पर, और अन्य के खाते में 3 सीटें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। अनंत, यहाँ पर मैं देखिए उत्तराखंड का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। अगर हम ये कहें कि दोनों दिग्गज, चाहे वो हरीश रावत हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो, अगर वो पीछे चल रहा है, पहली बात कैप्टन पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब ये कि पुष्कर धामी पर भरोसा न कर वहां पर भी मोदी फैक्टर लीड किया है। वहां पर भी क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की थी, चाहे वो 4 धाम योजनाएं हो, कहीं ना कहीं लोगों ने देवभूमि में कम से कम इस बात पर भरोसा किया है। चलिए मैं जल्दी से आपको लिए चलती हूँ इस वक्त की तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है। स्पेशली शुरुआत उत्तराखंड से ही करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कैप्टन इस वक्त कहां पर किस पोजीशन में है ये जानना समझना बहुत जरूरी होगा। फिर उसके बाद अनंत मैं आपके पास आऊंगी, उत्तराखंड ही आपको लिए चलती हूँ, और यहाँ पर महारथियों की तस्वीर इस वक्त क्या है उस पर सबसे पहले देख लीजिए। हरीश रावत का जिक्र कर लेते हैं। हरीश रावत लाल कुआं से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा बात पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं, उनकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, खटीमा से वो पीछे चल रहे हैं। एक एक करके तमाम, ये ऋतु खंडूरी का जिक्र कर लेते हैं। ऋतु खंडूरी जी कोट द्वार से पीछे चल रही हैं। ये तस्वीर जो बनती नजर आ रही है, रेखा आर्य की बात कर लेते हैं। रेखा आर्य इस वक्त सोमेश्वर से वो फिलहाल आगे चल रही हैं। यानी कुछ ऐसी सीटें जहां पर अनुकृति रावत का जिक्र कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी सीटें हैं कि जो फेसेस हैं वो फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर ये भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। अनुपमा रावत की बात कर लेते हैं, वो हरिद्वार ग्रामीण से हैं, हरिद्वार ग्रामीण से वो भी इस वक्त पीछे ही चल रही हैं। इसके अलावा अजय कोठियाल का जिक्र कर लेंगे, यहाँ पर गंगोत्री से वो पीछे चल रहे हैं। ये उत्तराखंड के बड़े बड़े चेहरों की बात मैं कर रही हूँ। धन सिंह रावत का नाम भी यहाँ पर देखिए, श्रीनगर सीट से वो भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। बड़े बड़े दिग्गज पीछे चल रहे हैं, और अगर हम इसी को उत्तराखंड की बड़ी पिक्चर के तौर पर देखेंगे तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर
कैप्टन या खिलाड़ियों का उतना जोर नहीं चला है जितना हम कहें कि नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा, स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश की, अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं। इसी तरीके से दिग्गजों की जब बात होगी तो उत्तर प्रदेश में जल्दी से देख लेते हैं कौन कितने वोटों से फिलहाल आगे चल रहा है। यहाँ पर भी महारथियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर लेते हैं। कुछ समय पहले लगभग 5500, देखिए अभी तक फिलहाल वहीं पर आंकड़ा है, 5540 सीटों से वो फिलहाल आगे हैं। हालांकि बीजेपी क्लियर कट मैंडेट पर है, बीजेपी के पास अब 250 से ज़्यादा सीटें आ चुकी है और लगभग, अगर गलत नहीं तो 252 पर इस वक्त बीजेपी है। लेकिन यहाँ पर महारथियों की सिचुएशन इस वक्त क्या है, अखिलेश यादव इस वक्त कहाँ पर हैं, अगर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आए, 17,040 वोटों से अखिलेश यादव अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं। ये इस वक्त अखिलेश यादव की पोजीशन है। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त वो कहाँ पर हैं, सराटू सीट से, वहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन पीछे चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ये शिवपाल यादव का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। जसवंत नगर से उत्तर प्रदेश से 3,662 वोटों से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर पंजाब के महारथियों का जिक्र करेंगे, लेकिन वहाँ पर तो जो कम से कम पोजीशन सिचुएशन बन रही है, जिसमें 89 और प्रेडिक्शन जो आ रहा था वो 90 to 100 आ रहा था, क्लियर कट मैंडेट की बात हो रही थी। और इसमें महारथियों का जिक्र भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, उसकी एक पिक्चर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। 89